फिर से निकाला जाएगा। इसके बाद दूसरी बार एडवर्टाइजमेंट आया 15/2/2023 को। ये आया 19 अक्टूबर 2023 को, जिसमें 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया। लेकिन फिर अगले बार क्या हुआ, अपहरण कार से इसको फिर से डेट को स्थगित करके 17 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि से इसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया और ये 20/8/2024 तक का ये फॉर्म भरने का डेट दिया गया। यहाँ तक ठीक है, हम लोग तैयारी करने लगे। उसके बाद एक नेक्स्ट फिर नोटिस आता है, उसमें बताया जाता है अगस्त 2025 में आपकी एग्जाम होगी और दिसंबर 2025 में आपकी रिटन एग्जाम की रिजल्ट आ जाएगी। इसके बाद जब ये हम लोग को मिल गया 2022 से 2025 में हम लोग का रिजल्ट आने के बाद के लिए पिछले 3 सालों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंट में 2026 अगस्त चल रहा है, ये अगस्त में डेट आया था और आज अगस्त फिर से स्टार्ट हो गया। कुछ 1 साल हो गया डेट आए हुए एग्जाम का, अभी तक उसका कोई डेट नहीं आया। इस डेट के लिए हम लोग बार बार प्रोटेस्ट, हम लोग बार बार स्किल कर रहे हैं, बार बार हेमंत सोरेन से भी मिले हैं, कार्मिक से मिले हैं, JSSC ऑफिस में जाके मिले हैं। सभी का अपना सिर्फ सफाई देना रहता है कि आप जाइए, कोर्ट जाइए, कोई बोलता है कार्मिक जाइए, कोई कुछ भी बोलते हैं, अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे रहा है कि ये कब एग्जाम होगा और कैसे होगा। इसके बारे में कुछ अभी तक नहीं बताया गया। पेपर में आता है कि कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है, कभी कुछ के लिए आता है। तो ये सरकार से हमसे पूछना चाहते हैं कि ये सरकार क्यों, मतलब है वैकेंसी निकालता है, अगर उनको नहीं लेना है तो शुरू में ही नहीं निकालते। हम लोग क्यों फॉर्म कितने बार भरे? ये फॉर्म 2022 में आया, फिर ये 2023 में आया, 2 बार फॉर्म भराया और 2 बार कुछ दोनों बार पैसा लगा। दोनों बार न्यू स्टूडेंट को पैसा लगा। जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट थे 2022 में जो भरे थे उनको कोई पैसा नहीं लगा, उनका सिर्फ ओल्ड उसको भी पैसा लगा। आप लोग मतलब 2 बार पैसा दिए। एक फॉर्म भरने का कितना रुपया? 100 रुपया। मतलब सरकार से इस पीरियड में हम लोग दूसरा चीज की तैयारी छूट जा रहे हैं ना, तो आप 5 पैसा और ले लीजिए, हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करिए। हम लोग परेशान है ना। अगर आपको बार बार कैंसिल करवाना, फिर से फॉर्म भरना, फिर से बाहर निकलना अच्छा लगता है, सबसे स्टूडेंट से पैसा वसूलना अच्छा लगता है, तो 5 पैसा और ले लीजिए। 4 साल एक एग्जाम देने के लिए झारखंड सरकार तरसा रही है। JSSC LDC का ये एग्जाम है और ये एग्जाम देने के लिए बच्चे तरस रहे हैं 4 साल से कि भैया एग्जाम ले लीजिए। सोच सकते हैं। और क्या मतलब ये जो एग्जाम है, बाकी झारखंड के जितने भी एग्जाम हो जाएंगे उसको छोड़ दीजिएगा, तो ये अपने आप में एक अलग एग्जाम है। हमें इसे पढ़ना भी पड़ता है, इसके लिए इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें कहा गया है साफ साफ कि अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम पास करने के लिए मेहनत की, उसके बाद स्किल टाइपिंग जो हम अपना होने वाला है उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। अगर बाय द वे 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हमने स्किल मांगा है, 98% एक्यूरेसी होना चाहिए। मतलब 250 वर्ड में 245 आपको सही करना पड़ेगा, तभी जाके आप लिखा हुआ एग्जाम आपका काम आएगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और अपने एग्जाम में। सर देखिए सर, एक चीज़ और है इसमें सर, इसमें जो पेपर लीक है इसका संभावना बहुत कम है। हाँ, ठीक, क्यों कम है? क्योंकि इसमें एक फेज रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट जो पेपर लीक का संभावना कम होगा, इसीलिए तो इसका एग्जाम नहीं ले रहा है लोग 4 साल से। सर इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें नौकरी खरीदने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा है। स्टेनो का यही हाल हुआ, स्टेनो में ग्राहक देखा नहीं मिल रहा है, लास्ट में उसको रद्द कर दिया। इसका भी यही हाल है, क्योंकि स्किल टेस्ट देना पड़ता है तो इसमें ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं उनको। अगर उनको ग्राहक 800 में 400 दे दीजिएगा तो ये चोर लोग एग्जाम ले लेंगे। ऐसा चोर लोग है ये लोग। हेमंत सोरेन नहीं, चोरेन है। आज के बाद उसको हम लोग चोरेन बोलेंगे। और स्टेनो का तो वही हाल है। LDC में और घपला क्या हो रहा है कि हम लोग का इधर से डिले पे डिले किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू ये लोग काम करवा रहे हैं। आउटसोर्सिंग 10-12 हजार में ले रहे हैं और उसको फिर 2 लाख रुपया ले रहे हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग से हम ही लोग में से कोई जाते हैं वहाँ, कोई नया आदमी नहीं जाते हैं वहाँ पे, ठीक ना। वो लोग 1.5-2 लाख रुपया देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब बताइए उन लोग को हटाएंगे भी कैसे? 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दे के 12-15 हजार रुपया में रखेंगे तो उसको हटाएंगे कैसे?
जबकि यही हाल हो रहा है, यही सुप्रीम भ्रष्टाचार हो कोर्ट का रहा आदेश है। है कि अगर आपके पास सीट खाली है तो आप परमानेंट बहाली कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप, और बहुत दिन से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को समायोजित करने की वजह से हम लोग का बहाली को रद्द किया जा रहा है। और नया कैबिनेट से नियम पास हुआ है कि इसको 15% आरक्षण के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को इसमें करेंगे। हम लोग का बहाली 2022 का है, आपका नियम बना रहे 2026 में, इसको कैसे कर रहे हैं? कहाँ से कौन दिमाग दे रहा है नियम ऐसा बनाने के लिए? अगर हम लोग जाके अगर न्यायालय के शरण में जाते हैं तो ये नियम नहीं चलेगा। आप पुराना बहाली है, नया नियम आप उसमें नहीं। देखिए, हम एक बात बताते हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम पहला मेरा एक बात है ना कि पहले हम युवाओं के साथ होते हैं, पहले आप लोग के साथ, उसके बाद ही किसी काम सुनते हैं, इसलिए खुल कर बोलते हैं। ये जो न्यायालय में जाइएगा ना, बहुत केस देखे आप, बीपीएससी वाला आंदोलन क्या करेंगे सर क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं सब है। रफा दफा हो जाता है। यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक सब वही है, कोई उपाय नहीं बचा। हम लोग मुख्यमंत्री कार्मिक गए, कार्मिक बोलता है जेएसएससी जाइए, जेएसएससी गए तो वहाँ बोलता है कि कार्मिक जाइए, कार्मिक से हम लोग पेपर दिखा देंगे। हम लोग आंदोलन से 4 दिन पहले कार्मिक में गए। इस बार ये आंदोलन का क्या प्रारूप है, क्या रखें? प्रारूप है कि जब तक हम लोग का जो मांग पत्र है, 10 मांग पत्र है, उस सारा चीज का उसमें एलडीसी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, टीचर हो, पीजीटी हो, सारा मांग रखा गया है। उस मांग पर सरकार अगर पॉजिटिव विचार नहीं करती है, हम लोग का स्वीकार नहीं करती है कि यहाँ गलती हुआ है, धांधली हुआ है, चोरी हुआ है, उसका सजा नहीं मिलता है, तो हम लोग आंदोलन को इतना आसानी से खत्म करने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन रहेगा। और अगर यहाँ सीधा हम लोग मतलब संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं, अगर नहीं सुन रही है सरकार, तो हम लोग का 6 तारीख का विधानसभा घेराव रखे देखिए सर जी। हम लोग का मुख्य मांग क्या है, ये जो हम लोग का जो एलडीसी है, निम्न वर्गीय लिपिक, इसका एग्जाम जल्द से जल्द हो, एग्जामिनेशन डेट आउट करें जेएसएससी। उसके बाद में हम लोग का एग्जाम जो है पारदर्शी तरीके से हो, पूरा साफ सुथरा। उसके बाद में रिजल्ट जारी हो, फिर हम लोग का ज्वाइनिंग हो। हम लोग 2022 से परेशान हैं। मैं लातेहार जिला से बिलोंग करता हूँ, सुदूरवर्ती गांव से आता हूँ, समझे, एकदम पूरा आदिवासी मूलवासी जहाँ पे मतलब इलाका से आता हूँ, पूरा समझे ना, पूरा जंगल से आता हूँ। इसलिए मेरा हेमंत सोरेन चोर सरकार से या फिर लीग सरकार से मेरा मांग है कि जेएसएससी एलडीसी का एग्जाम जो है जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए, समझे। उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग करवाए, क्योंकि इसका तैयारी करने के बाद आप दूसरा कंपटीशन एग्जाम का तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस ही अलग है। इसमें स्किल टेस्ट है, पहले रिटेन होता है इसमें, और रिटेन होता है उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है। तो मैं 4 साल या 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और मैं एलडीसी का 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके अलावा दूसरे एग्जाम या दूसरा कंपटीशन का दूसरा पद का एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है। हमको यही लेना है, नहीं समझे। तो इसीलिए क्या है कि हमको, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मैं जल्द से जल्द जो है जेएसएससी एग्जामिनेशन डेट आउट करे, समझे, और हम लोग का साफ सुथरा एकदम पारदर्शी तरीके से साफ सुथरा एजेंसी से एग्जाम ले, और हम लोग का रिजल्ट जारी हो और ज्वाइनिंग करवाए। बस देख सकते हैं 4 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये सिर्फ मैं खिलवाड़ नहीं कहूंगा कि 4 साल से इनकी जिंदगी को ना फुल स्टॉप लगा दिया गया कि आप बस रुक जाइए। बहुत युवा बन रहे हैं ना, जब आप वृद्धावस्था की ओर जाने लगेगा तब ये एग्जाम लेंगे। इनमें से बहुत ऐसे होंगे आप लोग में जो 28 साल में फॉर्म भरे होंगे, 32 साल के हो गए, और 1-2 साल नहीं लीजिएगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने साल तक का है? 35। और नहीं लेना है तो क्या हो रहा है इस झारखंड में? अब मैं कहूंगा हेमंत जी, दिल्ली मत बनाइए, नहीं तो वहां तो बस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पे बात मान लिया गया था। और ये झारखंड है भाई। मैं बता दूं, बिहार झारखंड के बच्चे या फिर बहुत शांत होते हैं या फिर उग्र हो गए ना, तो फिर सीएम की कुर्सी भी दाव पे लग सकती है। और ये एक पत्रकार नहीं बोल रहा, सबसे पहले मैं इन लोगों का भाई हूं, बाद में मैं जर्नलिस्ट हूं। ना चाही के दोस्त है दोस्तों, और ना सफेदी का दुश्मन। सच दिखाना काम है और दिखाते रहूंगा। और एक बात मैं जाते जाते बोलूं, राहुल गांधी, ये कॉकरोच वाले जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन समय आप आ गए थे और बहुत घुरपिर किए थे। उस समय आपको दिख रहा था कि देश का युवा का भविष्य खतरे में है। ये भी युवा है, 4 साल से खतरे में है, और सरकार महागठबंधन की है। अपने घर में अंधेरा है वो नहीं दिख रहा है क्या? हेमंत सरकार जो कर रही है युवाओं के साथ, उस पर क्या जवाब दीजिएगा?
मैं कहूंगा राहुल गांधी जी को कि आइए यहाँ प्रोटेस्ट कीजिए, बच्चों के साथ खड़ा होइए। ये बच्चे आपकी राह देखते हैं कि हेमंत सरकार के खिलाफ भी क्या राहुल जी कुछ बोल पाएंगे कि नहीं। क्योंकि और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि बंद करो खेलना यार, इनके भविष्य के साथ खेलना बंद करो, वो चाहे कोई भी सरकार हो, वरना बहुत देर हो जाएगी। बोलिए बोलिए। हेमंत सोरेन को अगर एग्जाम नहीं होता है तो वे इस्तीफा दें, उसके बाद में हम लोग का कैसे एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना हम लोग डिसीजन ले लेंगे। तो पहला मांग ये है कि अगर हम लोग का JSSC LDC का एग्जाम नहीं होता है तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा दें। सही में एकदम जी सर, झूठा संतावना न दे सरकार, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं झूठा संतावना न दे। लीग सरकार झूठा संतावना दे के 5 साल बर्बाद कर दिया, बहाली नहीं निकालते, हम प्राइवेट जॉब करते, कुछ भी करके जीवन यापन तो करते। झूठा संतावना दे के 5 साल हम काहे बर्बाद करेंगे। मेरे गांव का सर मीडिया में मात्र स्टूडेंट हम हैं। मेरे पूरे पंचायत का एक गांव मात्र स्टूडेंट हम हैं ना, मतलब कि गरीबी इलाका से आते हैं, समझे। लातेहार विधानसभा या लातेहार जिला बोल सकते हैं। यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, हाँ 200 किलोमीटर है, समझे। वहाँ से आते हैं सर, और हम घर में लग के ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, डेली टाइपिंग करते हैं। हिंदी टाइपिंग तो आप लोगों को पता है कितना हार्ड होता है। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी हम अभी फोटो खींच के लाते हैं डेली, समझे ना। हम फोटो खींचते डेली, 99% मेरा एक्यूरेसी जाता है, 100% कभी कभी जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग जो है सो दिन रात उसी का तैयारी कर रहे हैं, LDC का। फिर भी सरकार जो है एग्जाम लेने से असमर्थ है। और इसका जो शपथ ग्रहण हुआ था ना हेमंत सोरेन का, कब हुआ था तो 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। तब से लेकर के सरकार में अभी तक झारखंड में यही है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें पारदर्शी तरीके से हुआ है या फिर फेयर हुआ है। सब में पेपर लीक हुआ है, सब में सीट बिका है। ये सीट बेचवा सरकार है, पेपर लीक सरकार है। ये इस्तीफा दे, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं समझ लेंगे। जो छात्र डिमांड कर रहा है आप एग्जाम लीजिए, LDC आशुलिपिक का, उसका एग्जाम नहीं ले रहे हैं। जो रद्द करने बोल रहा है उसको रद्द नहीं कर रहे हैं, जिसको एग्जाम लेना है उसको रद्द कर रहे हैं, जिसका रद्द करना है उसको एग्जाम ले रहे हैं। JPSC का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वहाँ चोरी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसको रद्द कीजिए, उसको रद्द नहीं कर रहे हैं। आप LDC को रद्द कर रहे हैं। LDC में क्या दिक्कत है, आशुलिपिक में क्या दिक्कत है कि आप रद्द कर रहे हैं। जिसको रद्द करना है वो रद्द नहीं कर रहे हैं। 50 लाख से सीट बिका गया है, 50 लाख 80 लाख JPSC में 50 लाख बेचने वाला कौन है भाई? कौन सा दुकान है जहाँ बिकता है? SDO बनिए, 50 लाख दीजिए। अरे 1.3 करोड़ सर, 50 लाख कम बोल रहे हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, गोड्डा से आए हैं, 400 किलोमीटर दूर से। एग्जाम नहीं ले रहा है 2022 से, नौटंकी कर रहा है सरकार। झारखंड में जब से हेमंत सोरेन का सरकार शपथ लिया है 29 दिसंबर 2019 को, तब से लेकर के अभी तक सारा सीट बेच चुका है सर। चीज मैं पूछना चाहता हूँ, दुकान कहाँ है भाई? ये मार्केट कहाँ है? दुकान कहाँ है? नेटवर्किंग मार्केट, नेटवर्किंग है, एक के थ्रू एक जाता है, कोई कॉल करेगा वो कॉल करेगा, एक ज्वाइन करे एक 4 और लाख। सिस्टम है। इसमें नेटवर्किंग में झारखंड का नेट नहीं पकड़ रहा है, केवल यूपी वाले को, बिहार वाले को, बंगाल वाले को, उड़ीसा वाला का नेटवर्किंग चल रहा है। यहाँ झारखंड का सेटिंग नहीं चल रहा है। CDPO में सर, CDPO में 64 सीट था कुल, जिसमें से 18 से 20 हरियाणा से है, समझे, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं। मतलब ये झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है ना, ये बोलती है ना अपने आप को कि अगुआ सरकार, ये घंटा अगुआ सरकार नहीं है, बता रहे हैं ना, ये बाहरी का सरकार है, समझे। सारा सीट बेचा जा चुका है। ये भैया को पैसा दे रहा है, भैया से पैसा ले रहा है। मैं झारखंड का आदिवासी मूलवासी छात्र हूँ, और मैं दर दर भटक रहा हूँ, और बाहर से आकर के लोग यहाँ पे झारखंड में CGL का नौकरी किए हैं, समझे। और सारा नौकरी बाहर वाले कर रहे हैं सर, टोटल बाहर वाले कर रहे हैं यहाँ पे। झारखंड हम लोग आंदोलन करते हैं, बाहर वाले आकर नौकरी ले लेते हैं। कैसे? पैसा देके 50 लाख, 1.3 करोड़। JPSC का रेट है 1.3 करोड़, JSSC का रेट है 50 लाख, 30 लाख, समझे। ये सरकार जो है एकदम पूरा भ्रष्ट है, करप्ट है। सरकार से मांग करते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, बस। देखिए बच्चे अब खुल कर बोल रहे हैं कि बहुत हो गया इंतजार, अब हेमंत जी आप इस्तीफा दीजिए। देखिए ये शुरुआत है, मैं कहूँगा कि डिले मत कीजिए, आज कितना देरी ना हो जाए कि आपका भी स्थिति शिक्षा मंत्री वाला हो जाए।